अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक तालीम में। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत से सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में आप कुछ इरशाद फरमाइए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिख दी जाती है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन की जिस बाल पर पानी गुजरता है तो उसके लिए एक बाल के बदले में एक नेकी लिख दी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद किया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और अपने फरिश्ते से फरमाता है कि ए मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसे सर्द रात में भी अपने जनावत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात के गवाह रहना, मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुमा के दिन यानी जुमा के दिन मियाँ बीवी का जिम्मा करने की क्या कोई खास फजीलत? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है और इस हवाले से हदीस पाक में क्या बयान आया है, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक सवाल कर दिया, जिसको सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल ये था, उस औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे ये बताइए कि क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल किया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है, जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, लोगों में ये बात भी बहुत मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत ये है कि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ हर जुमे को हमबिस्तरी करें, क्योंकि इसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरा उसके बीवी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन नाबत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी, और इस तरह कोई दूसरी फुर्सत में जाता है तो उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और कोई तीसरी फुर्सत में जाता है तो उसने एक मेंढा को कुर्बान किया, चौथी फुर्सत में मुर्गी और पांचवी फुर्सत में एक अंडे की खुशनुदी हासिल की।
اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شامل ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔